हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज वर्कर प्रोसेस के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें अपन पूरी का पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि वर्कर प्रोसेस बेसिकली वर्क कैसे करता है एंजिनिक्स में। और आपकी अगर वेबसाइट है तो उसमें ये कैसे हेल्पफुल रहेगा और क्या क्या इंक्रीज करेगा, क्या क्या चीज़ें लेटेंसी बढ़ाएगा। ठीक है, या आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करेगा, या क्या पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ठीक है। तो राइट नाउ मैंने अभी सर्वर में लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी एनजिनिक्स को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ला के देखोगे सर्वर पे मैं हिट मार रहा हूँ ये सर्वर की आईपी, तो एनजिनिक्स इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, नाउ अपना मेन कमांड क्या होती है, जिससे कि अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं अपनी एनजिनिक्स की डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा। राइट, एनजिनिक्स की डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद जब मैं देखूंगा, मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि एनजिनिक्स के अंदर हम वर्कर प्रोसेसेस को कैसे ढूंढेंगे। तो हमारी यहाँ पे एक फाइल होती है nginx.conf के नाम से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्कर्स प्रोसेस ऑटो। राइट, तो ऑटो मीन्स टू से कि ऑटोमेटिकली आपके सीपीयू, आपके पूरे सिस्टम के अंदर जितने सीपीयूज होंगे वो ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। ठीक है, बट समटाइम्स हम चाहते हैं कि मेरा एंड्रिक्स ओनली कुछ वेबसाइट ही रन करता है स्टेटिक्स, तो मैं उसके लिए जस्ट अपने रिजर्व कर देता हूँ रिसोर्सेज को, देन वही यूज करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे अपन नाउ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल nginx.conf में गया, यहाँ पे आप देख रहे होगे वर्कर प्रोसेस ऑटो। अगर मैं इसको वन करता हूँ, अब मैं इसको वन करता हूँ, मुझको बिकॉज टेस्ट करना है चीज़ें। ठीक है, वन मिनटू से कि वन वर्कर प्रोसेस इज इक्वल टू वन सीपीयू कोर, वन कोर। ओके, और डिवाइडेड बाय मीन्स वन कोर इज इक्वल टू टू वी सीपीयूज। तो अब मैं करता हूँ सेव, इसको सेव कर दिया मैंने अभी। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरे सर्वर के अंदर कितने सीपीयूज हैं। ओके, कितने कोर्स हैं या कितने वी सीपीयूज हैं। यहाँ पे लिखूंगा एल एस सी पी यू ग्रैप सीपीयू। तो मुझे ये पूरा का पूरा सीपीयू बता देगा। सॉरी, ये दूसरी वैल्यूज दिखा दी इसने मेरे को। सीपीयू, यस। तो ये हमारे सीपीयूज हैं, हम फोर वी सीपीयूज यूज कर रहे हैं, अराउंड टू कोर ऑफ सीपीयू। ठीक है, इंटेल Xeon आर सीपीयू वी आर यूजिंग। ओके, तो अपने को ये तो पता लगे कि हमारे सिस्टम के अंदर इसे इतने वी सीपीयूज हैं। ओके, चार वी सीपीयूज हैं, टू कोर्स हैं। ठीक है, तो हमने एक डाला वहाँ पे, एक मिनट से कि एक कोर डाल दिया, दो वी सीपीयूज यूज करेगा हमारा एनजिनिक्स। तो अब अपन टेस्ट करते हैं। मीन्स टेस्ट कैसे करेंगे कि हमने तो कर दिया भाई, डाल दिया अपन, तो टेस्टिंग भी तो मानता है। तो मैंने इसको रीलोड करता हूँ पहले एनजिनिक्स को, तभी तो मेरा वर्क मास्टर नोड बताएगा कि वर्कर प्रोसेस में अब तुम्हें इस तरह वर्क करना है। ठीक है, तो मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये रिलोड हो गया मेरा। ओके, नाउ देयर विल बी सम कमांड्स। मैंने यहाँ पे जो पेस्ट किया हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको। अपन अब चेक करेंगे सबसे पहले कि रियली में मेरा मास्टर प्रोसेस ने ये मेरे को बताया है कि एक ही वर्कर वर्कर प्रोसेस रहेगा। कैसे चेक करूँगा मैं वो, इस कमांड से यहाँ पे जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, देन मेरे को देखो दिख रहा होगा मास्टर प्रोसेस है, ओनली एक वर्कर प्रोसेस वर्क कर रहा है। ठीक है, नाउ अपन चेक करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अपन अब हिट करेंगे। ठीक है, देयर विल बी सम कमांड जो अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, sudo apt install wrk, एक प्रकार से टेस्टिंग टूल होता है। ठीक है, जो कि अपन इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, कि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। तो ये वाली कमांड भी मैं इसके अंदर इन फ्यूचर आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, अपन अब टेस्ट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, वर्कर पे लाइक फोर थ्रेड सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, 100 पैकेट्स और 30 सेकेंड्स का गैप। ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर देखते हैं कि कितनी लेटेंसी आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसको करता हूँ हिट। ठीक है, अब मैं एनजिनिक्स के ऊपर भेज रहा हूँ 100 रिक्वेस्ट 30 सेकेंड्स के अंदर और फोर थ्रेड्स के द्वारा। ठीक है, अब ये थोड़ी सी टेस्टिंग लेगा, 30 सेकेंड्स लेगा। ठीक है, फिर अपने को एक पूरी की पूरी वैल्यू पता लगेगी कि हाँ ये इतनी डेटा ले रहा है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स।
यस। सो नाउ टेस्ट कंप्लीट हो गया। टेस्ट में अपने को पता लगा है कि लेटेंसी कितनी है और रिक्वेस्ट पर सेकंड कितना है, ठीक है। तो लेटेंसी अराउंड 100 पैकेट्स की एक वर्कर नोड पे 3.9 मिली सेकेंड्स आ रही है एवरेज, ओके। 2.9 मिली सेकेंड्स पर रिक्वेस्ट, और मैक्सिमम जा रही है 134 मिली सेकेंड्स, ओके। एंड जो रिक्वेस्ट जा रही है हमारी वो 8.31 के, ओके। एंड मैक्सिमम हमारी जा रही है 15.32। इट्स वेरी ह्यूज, ओके। इतनी सारी रिक्वेस्ट गई हैं, ठीक है, 30 सेकंड्स के अंदर, बट वो 816 रिक्वेस्ट को ही रीड कर पाया है, ठीक है, जिससे कि लाइक हमारा इंजीनियरिंग ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब ट्रांसफर पर सेकंड हमारा 27 MB पर सेकंड रहा है, ठीक है। नाउ रिक्वेस्ट हमारी इतनी हुई है 33 सेकंड्स के अंदर, पर सेकंड रिक्वेस्ट हमारी इतनी चल रही है। नाउ अपन टेस्ट करेंगे हम ऑटो के ऊपर लगा के। अपन ऑटो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा जितने आपके सीपीयू है, राइट। तो नाउ अब मैं इसको फिर से क्लियर अप कर देता हूँ जिससे कि आपको इजी रहेगा। नाउ लेट मी ट्राई टू चेंज, ओके। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्कर ऑटो, ठीक है। ऑटो करने के बाद लेट मी नीड्स टू रिलोड nginx -s रिलोड, ठीक है। nginx रिलोड हो गया। अब चेक करेंगे फिर से। अब मैं देखता हूँ, वही सेम कमांड चलाऊंगा, ये वाली कमांड चलाता हूँ सेम। अब देखो जितने हमारे सीपीयूज थे उतने ही हमारे वर्कर प्रोसेस भी आ गए, ओके। नाउ अपन टेस्ट करेंगे फिर से, सेम रिक्वेस्ट सेम चीज हिट करते हैं। लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स। अपने को पता लगेगा कि कहाँ पर क्या चीजें अब क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। हाँ देखो रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। रिजल्ट में अब देखना, ठीक है, अब क्या डिफरेंस आया है। 1.34 मिली सेकेंड्स, ठीक है, 0.95, 13.32, ठीक है। अब जो ट्रांसफर रेट है वो ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो गया है 63.96, पहले की तरह 20, ठीक है। अब रिक्वेस्ट मिली सेकेंड्स देखो कितना होगा 77, ठीक है। अब देखो रिक्वेस्ट कितनी जा रही है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी गई है, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट गई है 30 सेकेंड्स के अंदर और इतनी रीड हुई है, राइट। तो अपन देख पा रहे हैं कि वर्कर प्रोसेसेस को इंक्रीज करने से मेरी वेबसाइट के अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही है, मेरे को वेबसाइट को रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरी वेबसाइट की हर नीड पूरी हो रही है, ठीक है। तो इस चीज के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं वर्कर प्रोसेसेस को, ठीक है। ये एक वेरी नीडफुल टॉपिक था जो कि लाइक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। तो इस वीडियो पे यहीं तक रखते हैं। आगे भी मैं लाइक मल्टीपल प्रैक्टिकल्स लाऊंगा रिगार्डिंग एंजिनिक्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो ना, लाइक थोड़ी सी गलती दिख रही हो या थोड़ी सी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लाइक शेयर करना अगर कोई बंदा सीखना चाहता है चीज़ों को, डेवऑप्स को, ठीक है, या सब्सक्राइब करना वीडियोज़ को, ओके, मेरे चैनल को। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।